आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से कल बेंगलुरु में विपक्षी एकता की मीटिंग हुई और इस मीटिंग को एक नया नाम दिया गया, लेकिन इस बीच अब खबर ये आ रही है कि इस विपक्ष की एकता में बड़ी फूट हो रही है। दरअसल बंगाल में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस, टीएमसी और इसी के साथ ही वाम दलों को लेकर के ये जो खबर है वो आपसी कलह की आ रही है। ये जो नेता हैं एक दूसरी पार्टी को लेकर के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात हम सीपीआईएम के नेता की करें तो उन्होंने साफ तौर से यह कह दिया है कि अब ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी लड़ाई पश्चिम बंगाल में और भी ज्यादा तेज दिखाई देगी। तो इसी के साथ ही अगर बात हम पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर के करें तो अभी भी कांग्रेस के जो नेता हैं पश्चिम बंगाल की उस हिंसा को भूले नहीं है। बकायदा देखने को मिला कि सुमन रॉय चौधरी ने भी ममता सरकार पर हमला बोला था और साथ ही कांग्रेस आला कमान को चेतावनी भी दी थी और कहा था कि ये जो कांग्रेस आला कमान जिनके साथ डिनर कर रही है, बैठकें कर रही है, उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई है। तो इन बयानों से साफ स्पष्ट होता है कि बेंगलुरु में ये जो मीटिंग हुई है और इसी के साथ ही इस मोर्चे को नया नाम दिया गया है, तमाम दलों का ये कहना है कि उनकी ये जो मीटिंग है वो बड़े ही अच्छे तरीके से संपन्न हुई है। लेकिन लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे विपक्ष में अब जो खटपट है वो शुरू हो चुकी है। इसी तरीके का कलह, इसी तरीके का खटपट पटना में बैठक के बाद भी देखने को मिला था, जहां से अरविंद केजरीवाल नाराज होकर के दिल्ली चले गए थे और लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो बयानबाजी थी वो देखने को मिल रही थी। अब जैसे बेंगलुरु में मीटिंग हुई है तो हालांकि यहां से नीतीश कुमार जो है वो नाराज होकर के चले गए थे और उन्हें पार्टी के इस नाम से काफी ज्यादा नाराजगी है, साथ ही उन्हें इस बात से भी नाराजगी है कि पूरा काम उन्होंने किया, विपक्ष को एकजुट करने का काम उन्होंने किया, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उन्हें किनारा लगाया जा रहा है। तो अब ये जो लड़ाई है वो ममता बनर्जी, सीपीआईएम और इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी के बीच देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में। सीधे तौर पर टीएमसी का ये कहना है कि वो सीटों को लेकर के कोई जो है बंटवारा नहीं चाहती हैं, जिनके जिनके जो उम्मीदवार हैं उन्हीं सीटों पर जाएंगे। यहां तक कि टीएमसी ने कह दिया है कि वो 30 सीटें अपने पास रखेंगी, साथ ही यहां पर डमी कैंडिडेट उतारने का भी जो बात है वो किया जा रहा है। तो इससे कहा जा रहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है अगर टीएमसी अपने सीटों पर डमी कैंडिडेट्स को उतारे। आपको बता दें कि सीपीआईएम की पश्चिम बंगाल इकाई के सचिव मोहम्मद सलीम ने मंगलवार को यह कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के एकजुट होने से बंगाल की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला और राज्य में टीएमसी के खिलाफ लड़ाई और तेजी की जाएगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता सुमन रॉय चौधरी ने भी ट्वीट कर यह कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व को याद दिलाते हुए कि वे उन लोगों के साथ डिनर और बैठकें कर रहे हैं जो कि बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रहे हैं। उन्होंने टीएमसी पर अधीर रंजन चौधरी के हमले को भी दोहराया था। आपको याद दिला दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई थी पंचायत चुनाव के दौरान, तो यहां पर बार बार कांग्रेस के जो सांसद रहे अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने आला कमान से गुहार लगाई थी और बार बार वो ममता सरकार पर हमलावर नजर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि कैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के गुंडे लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में बैठक कर बीजेपी को हराने का फॉर्मूला खोज लेने का दावा किया है। इसके अंतर्गत इंडिया नाम से गठबंधन से बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति पर सहमति बन गई है। दावे के अनुसार 26 विपक्षी दल देश की सभी लोकसभा सीटों पर विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार खड़ा कर बीजेपी को चुनौती देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस, वामपंथी दलों और कांग्रेस के बीच आधिकारिक समझौता नहीं हो सकता है, लेकिन इन दलों ने बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए यह फॉर्मूला निकाला है कि बिना औपचारिक गठबंधन के ही पश्चिम बंगाल की सीटों पर बीजेपी को चुनौती दी जाएगी। बता दें कि टीएमसी सूत्रों से यह पता चला है कि ममता बनर्जी ने बेंगलुरु बैठक में जाने से पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वे पश्चिम बंगाल में वाम दलों के साथ समझौता नहीं करने वाली है। सीताराम येचुरी का टीएमसी से बंगाल में कोई समझौता नहीं होने की बात कहना उसी फॉर्मूले का हिस्सा
हिस्सा है, लेकिन समझौता ना होने के बाद भी बीजेपी को कड़ी चुनौती देने का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। वहीं तय फॉर्मूले के मुताबिक बंगाल में 3 दलों के बीच एक फ्रेंडली फाइट का फॉर्मूला तय किया गया है। इसके अंतर्गत ममता बनर्जी बंगाल की 32 सीट अपने पास रखेंगी, जबकि शेष 10 सीटें वे कांग्रेस और वाम दलों के लिए छोड़ देंगी। इन सीटों पर टीएमसी की ओर से कमजोर डमी कैंडिडेट उतारे जाएंगे। इन सीटों में 6 से 7 सीटें कांग्रेस अपने पास रख सकती है और कांग्रेस अपने कोटे से 2 से 3 सीट वाम दलों को दे सकती है। वहीं जानकारी के मुताबिक इस फॉर्मूले पर तीनों दलों के नेताओं के बीच प्राथमिक स्तर पर सहमति बन गई है। टीएमसी कौन सी सीटें कांग्रेस और वाम दलों को देगी, इस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। वहीं अगर सवाल ये उठता है कि समझौता क्यों नहीं हुआ है, तो आपको बता दें, दरअसल टीएमसी वाम दलों को पटखनी देकर के ही पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई है। आज भी पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जमीन पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं का सबसे ज्यादा टकराव वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं से ही है। बीते पंचायत चुनाव में भी टीएमसी और वाम दलों के बीच जमकर टकराव हुआ है और यही कारण है कि ममता बनर्जी किसी भी तरीके से वामपंथी दलों के साथ खड़े होते हुए नहीं दिखाई देना चाहती हैं। वे पहले दिन से ही इस रुख पर कायम है। जहां टीएमसी को वाम दलों के साथ खड़े होने में परेशानी है, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और वाम दलों के नेता भी टीएमसी पर अपने कार्यकर्ताओं की हत्या कराने का आरोप लगाती रही है। अधीर रंजन चौधरी के आक्रामक बयानों ने भी इशारा कर दिया था कि बंगाल में ये दल एक साथ खड़े होने का जोखिम नहीं उठाएंगे। आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनके लिए भी ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखना आसान नहीं है और यही कारण है कि बंगाल में बीजेपी को मात देने के लिए इस फ्रेंडली फाइट का रास्ता अपनाया जाएगा। लेकिन वही राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से यह फॉर्मूला अपनाया गया है और डमी कैंडिडेट्स को यहां पर उतारने की बात कही जा रही है, तो जाहिर तौर पर यहां पर बीजेपी को फायदा होगा अगर बीजेपी यहां पर फूक फूक के कदम रखती है और परख करके अपने उम्मीदवारों को उन सीटों पर उतारती है। इसी के साथ ही अगर हम सीपीआईएम के नेता मोहम्मद सलीम की बात करें, तो उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी प्रमुख एवं ममता बनर्जी के पास बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजू जनता दल जैसे दलों के साथ तीसरा मोर्चा बनाने के उनके पुराने प्रयास सफल नहीं हुए थे। सीपीआईएम के नेता का यह भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और ना ही कभी होगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के खिलाफ लड़ाई और जोरदार तरीके से जारी रहेगी। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में ममता बनर्जी और माकपा सचिव सीताराम येचुरी समेत 26 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा और कांग्रेस ने हिंसा प्रभावित पंचायत चुनावों में बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जहां विपक्ष और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। सलीम ने कहा है कि ममता बनर्जी ईडी, सीबीआई और भ्रष्टाचार के मामले की वजह से बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि कई सारे टीएमसी के नेता जो हैं इस वक्त ईडी और सीबीआई की रडार पर है। कई ऐसे भी बड़े नेता हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई है और शायद इस वजह से ममता बनर्जी की इमेज और टीएमसी पार्टी की छवि दोनों को ही बंगाल में काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।